सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं श्रीलंका और ओमान के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। मैं आप लोगों को हर एक प्लेयर्स के स्टैट दिखाऊंगा और बाकी आप लोग जानते हो कि ओमान ने रिसेंट टाइम में ही एक ODI श्रृंखला खेली है, बट इस मैच में ओमान की जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है क्योंकि यह T20 है। तो ये हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि ODI में कई सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ज़्यादातर T20 में खेले भी नहीं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोग को आगे ही इस वीडियो में बताता चलूँगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को SL और GL दोनों की ही कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बट मैच से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आती है, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो रहती हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहती हैं, जिसमें कि हर एक प्लेयर के स्टैट्स मौजूद रहते हैं और उसका बैटिंग ऑर्डर, बाकी और भी कई सारी बेनिफिशियल चीज़ें हमारी वीडियोस में इंक्लूड रहती हैं। तो इसी वजह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए RS फैंटेसी जोन। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है हमारे चैनल सबसे ऊपर में मिल जाएगा, वहाँ पे 250 के आसपास जो है मेंबर्स होंगे। तो आइए अब हम इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो यह मैच जो है 7 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। वेन्यू जो होगी वो अल एमिरात क्रिकेट ग्राउंड पे यह मैच खेला जाने वाला है। इस ग्राउंड का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 151 का है। बट अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है तो हो सकता है कि ये स्कोर थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है छोटी टीमें ही खेलती हैं। ओमान की अगर मैं बात करूँ, स्कॉटलैंड की बात करूँ, नेपाल की बात करूँ, ऐसी टीमें ही यहाँ पे ज़्यादातर खेलती हैं। उसके बाद एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है वो 128 का है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी आपको 150 के ही आसपास का स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग में देखने को मिलेगा। और अगर श्रीलंका पहले गेंदबाजी करती है तो ये स्कोर कम होकर 120 के आसपास का भी हो सकता है। अब अगर मैं ओमान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो जतिंदर सिंह जो है ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। और रिसेंट टाइम में जो ODI खेला गया था उसमें भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। इनके अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने अब तक 28 T20I मुकाबले खेले हैं। ये सारे स्टैट्स जो हैं ये T20I की है, जो कि इन्होंने इंटरनेशनल में खेला हुआ है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अब तक 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 697 रन किया है, 27 का एवरेज है। इसके बाद खवार अली, इनके बारे में एक बात कह दूं कि ODI में ये आपको 8 नंबर के आसपास बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। बट T20 में अभी तक जितने मुकाबले इन्होंने खेले हैं ज़्यादातर मुकाबले में इन्होंने ओपन किया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी ये ओपन कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। इस पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हो भी सकता है कि इनका बैटिंग ऑर्डर में नीचे किया जाए। तो इस टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो ज़्यादातर अभी कन्फर्म नहीं है। अब क्या होगा मैं आप लोग को आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर ही बता दूंगा। अगर मैं इनके स्टार्ट्स की बात करूँ तो 32 मुकाबले में इन्होंने 601 रन किया है, 20 का एवरेज है और 35 विकेटें भी इनके पास हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन गया आपके लिए कप्तान और इस कप्तान के। इसके बाद आयान खान, इनके बारे में बात करूँ तो देखिए इन्होंने अब तक T20 में कोई मैच नहीं खेला है और डोमेस्टिक में एक T20 में इन्होंने 1 विकेट निकाला और उसमें कोई रन इन्होंने नहीं किया है। बट रिसेंट टाइम में जो यह ODI मुकाबले खेल रहे थे वो उसमें यह 6 से लेकर 10 ओवर हर मैच में कर रहे थे और साथ ही साथ ये आपको 3 पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो इसी वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक हो गए और आप लोग इन पर भी अपना खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद जीशान मकसूद की बात करूँ तो इन्होंने 31 मुकाबले में 547 रन किया है, 24 का एवरेज है और 18 विकेटें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये T20 मुकाबला है तो हो सकता है कि ये भी बैटिंग ऑर्डर में खुद को प्रमोट करे, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी अच्छी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में ये आपको 3 या 4 ओवर करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये कैप्टन है और ये रेगुलर अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। जो कि रिसेंट ODI हो रहा था उसमें भी इनका फॉर्म अच्छा था और उसमें भी यह रेगुलर आपको 6 से लेकर 10 ओवर हर मैच में कर ही रहते हैं और साथ ही साथ ये आपको बैटिंग से भी अच्छा योगदान दे रहे थे। बट इनका बल्लेबाजी क्रम फिक्स नहीं है, किसी मैच में टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, किसी मैच में लोअर ऑर्डर में। इसके बाद इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज सूरज कुमार, इन्होंने 16 मुकाबलों में 105 रन किया है, 13 का एवरेज है। तो इस मैच में आप लोग जानते हो कि ओमान जो है थोड़ी वीक लग रही है, तो ऐसे प्लेयर्स जो कि सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे उसका आप लोग चाहें तो इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद संदीप गौड की बात करूँ तो इन्होंने 15 मुकाबलों में 99 रन किया है, 2 विकेट हैं। ये T20I की बात है। बट रिसेंट टाइम में ये अच्छा कर रहे थे, ज़्यादा गेंदबाजी तो नहीं कर रहे थे बट बल्लेबाजी से अच्छा कर रहे थे। आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बता ही दिया कि जो सिर्फ बल्लेबाजी करेगा उसका आप लोग इग्नोर कर सकते हो ओमान की तरफ से इस मैच में। उसके बाद खुर्रम नवाज का नाम आता है। इन्होंने 19 मुकाबलों में 216 रन किया है, 19 का एवरेज है। रिसेंट टाइम में किसी किसी मैच में ये टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, तो हो सकता है कि ये टॉप ऑर्डर में है, बट आपको गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे, तो आप लोग चाहें तो इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद आकिब इलियास, ये जो है ये इस टीम के मेन गेंदबाजों में से एक है और ऐसे गेंदबाज है जो कि बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर सकते हैं और हो सकता है कि इनको भी टॉप ऑर्डर में खिलाया जाए। इन्होंने अब तक 22 T20 मुकाबलों में 408 रन किया है, 22 का एवरेज है और 2 विकेटें इन्होंने निकाली हैं T20 में। बट रिसेंट टाइम में ये गेंदबाजी रेगुलर कर रहे हैं और जो ODI खेला जा रहा था उसमें ये हर मैच में आपको 4 से लेकर 8 ओवर तक करते हुए नजर आ रहे थे। तो आप लोग चाहें तो इनको पिक कर सकते हो, अच्छे पिक आपके लिए बन सकते हैं। इसके बाद जो इस टीम के सब तीनों मेन गेंदबाज हैं, बिलाल खान, खमीउल्ला और नदीम को कितने मैचों में 4 या 5 रन पे भी खिलाया गया था।
तो हो सकता है कि ये भी टॉप ऑर्डर में आपको खेलते हुए नजर आए। T20 में अब तक बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, बट गेंदबाजी से इन्होंने 25 मुकाबलों में 24 विकेटें चटकाई हैं। खमीउल्ला भी जो है यह रेगुलर आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे ओडीआई में, और विकेट भी निकाल रहे थे रेगुलर, पर मैच ये 1 या 2 विकेट करके निकाल रहे थे। तो आप लोग चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। T20 में तो अब तक कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इनका, 8 मुकाबलों में 3 विकेट हैं। बिलाल खान जो है ये इस टीम के मेन गेंदबाजों में से एक है। इन्होंने 35 मुकाबलों में 51 विकेटें चटकाई हैं और रिसेंट टाइम में फॉर्म अच्छा रहा था। तो आप लोग चाहें तो इस टीम के साथ जा सकते हो। इस टीम के मेन गेंदबाजों की बात करूँ ना, तो यहाँ से आपके पास बिलाल खान का नाम आता है। उसके बाद जो 2 मेन गेंदबाज हैं, खावर अली और महमूद। उसके बाद आयन खान कुछ गेंदबाजी करेंगे, और खमीउल्ला और नदीम, ये दोनों भी कुछ गेंदबाजी आपको करते हुए नजर आ सकते हैं। बेंच से बात करूँ तो 3 प्लेयर्स हैं बेंच पे, और तीनों ही मुझे जहाँ तक कुछ लग रहा है कि तीनों बिल्कुल एवरेज पिक है। आप लोग चाहें तो ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लीजिएगा। खुशी का नाम सबसे पहले आता है, इन्होंने 13 मुकाबलों में 119 रन किया है। नेस्टर ने अब तक डेब्यू नहीं किया है, और महमूद ने 4 मुकाबलों में 2 विकेटें चटकाई हैं। अब अगर मैं श्रीलंका की टीम की बात करूँ तो इनकी तरफ से ना देखिए ओपनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब कौन ओपनिंग करेगा ना, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे चांडिमल और फर्नांडो, इन दोनों को मैंने लिखा हुआ है, बट इनकी टीम में और 2 ओपनर्स हैं, विनोद भानुका और साथ ही साथ कुशल परेरा का भी इनके पास अच्छा ऑप्शन है। तो इनमें से कौन ओपन करेगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये भी हो सकता है ना कि कुशल परेरा को 3 पे खिलाया जाए, तो उस केस में राजापक्सा नहीं खेलेंगे और कुशल परेरा 3 पे आ सकते हैं। तो उस केस में थोड़ी सी ना श्रीलंका की जो बल्लेबाजी है वो मजबूत हो सकती है। जो भी फाइनल टीम होगी या फाइनल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर जो भी होगा, मैं आप लोगों को टॉस के बाद टेलीग्राम पे दे दूँगा। चांडिमल अगर खेलते हैं तो ये ओपन करेंगे। इन्होंने अब तक 59 T20 मुकाबलों में 939 रन किया है, 20 का इनका बैटिंग एवरेज है। फिर अब इसका फर्नांडो, हो सकता है कि इनको भी बेंच पे जाना पड़े, क्योंकि इस टीम में पहले से ही 2 ओपनर्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अगर वो दोनों खेलते हैं तो फिर अब इसका फर्नांडो को हो सकता है कि बेंच पे जाना पड़े। बाकी अब इसका फर्नांडो के स्टार्ट्स की बात करूँ तो 22 मुकाबलों में 273 रन है, 13 का एवरेज है। T20 में तो अब तक उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं, मगर फिर भी ओमान जो है एक वीक टीम है, तो उस टीम के खिलाफ अच्छा कर सकते हैं, और इनके पास हिटिंग एबिलिटी अच्छी है। तो जब वीक बॉलर्स होंगे तो एक अच्छी खासी पारी खेल सकते हैं, और इस मैच में आप लोग इनको जरूर अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद भानुका राजापक्सा की बात करूँ तो इन्होंने 10 मुकाबलों में 165 रन किया है, 20 का एवरेज है। और एक बात मैं और कह दूँ इनके बारे में कि ये ना गेंदबाजी कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने T20 में गेंदबाजी तो की नहीं है, बट कर सकते हैं। डोमेस्टिक में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेंदबाजी की है। तो अगर गेंदबाजी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तब आप लोग चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में कप्तान बना लीजिएगा। उसके बाद चरित असलंका, ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं, बट काफ़ी लेस चांस है दोनों के ही गेंदबाजी के। इन्होंने 3 मुकाबलों में 64 रन किया है, 21 का एवरेज है। अगर ये 3 पे खेलता है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तब उस केस में आप लोग इन पर खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद दसुन सनाका, इनके बारे में भी कहूँ तो ये भी थोड़ा टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं। हो सकता है कि 4 पे हैं, उससे ऊपर तो नहीं आएंगे, और हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी खेलें। इन्होंने अब तक 49 T20 मुकाबलों में 611 रन किए हैं, 15 का बैटिंग का एवरेज है, और 15 विकेटें भी चटकाई हैं। बट रिसेंट टाइम में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले इनको गेंदबाजी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। अगर गेंदबाजी की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाके यह गेंदबाजी करेंगे, अदरवाइज ये गेंदबाजी नहीं करेंगे। उसके बाद कमिंदो मेंडिस का नाम आता है। अब हो सकता है कि इनको बेंच पे जाना पड़े। इनकी जगह पे कई सारे ऑप्शन है, जय विक्रमा का ऑप्शन है या फिर अखिला धनंजय का ऑप्शन है। तो वो सारे प्लेयर्स अगर खेलते हैं तो फिर हो सकता है कि कमिंदो मेंडिस को जो है बेंच पे जाना पड़ सकता है। कमिंदो मेंडिस के स्टैट्स की बात करूँ तो 5 मुकाबलों में 76 रन किए हैं, 15 का एवरेज है, और अभी तक विकेट नहीं निकाल पाए हैं। बट फिर भी इनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इनका स्ट्राइक रेट ना 190 के आसपास का है। तो अगर खेलते हैं और श्रीलंका की बल्लेबाजी पहले होती है तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको पास पे आके हिटिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको 2 या 3 ओवर करके भी देंगे। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा, इनकी बात करूँ तो इन्होंने 23 T20 मुकाबलों में 412 रन किए हैं, 20 का एवरेज है, और 5 विकेट हैं। ऐसे तो इनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा रहता नहीं है, बट छोटी टीम के साथ है। अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और गेंदबाजी अगर पूरे 4 ओवर करेंगे तो भी थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा कि कितनी गेंदबाजी ये कर सकते हैं, उसी के बाद आप लोग इनके पिक या मिस कीजिएगा। उसके बाद वानिडू हसरंगा का नाम आता है। अब इनको लेकर अब तक कोई न्यूज़ नहीं है कि ये RCB के लिए खेलेंगे या फिर वहाँ से निकल चुके हैं और ये अभी श्रीलंका के लिए खेलेंगे। अगर RCB के स्क्वाड में होंगे तो फिर ये कल नहीं खेल पाएंगे, बट अगर RCB के स्क्वाड से रिलीज़ हो गए होंगे ना तो फिर क्या होगा कि ये कल के मैच में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी अगर खेलते तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, और ना ही सिर्फ मस्ट पिक रहेंगे, आपके लिए कप्तान उस कप्तान के भी बढ़िया चॉइस रहेंगे। इन्होंने अब तक 25 T20 मुकाबलों में 200 रन किए हैं, 12 का एवरेज है, और 36 विकेटें भी निकाल चुके हैं। इसका चमिका करुणारत्ने, इनकी अगर मैं बात करूँ ना तो ये गेंद से तो उतना अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, बट बल्ले से अच्छा काम कर देते हैं। इनके पास हिटिंग एबिलिटी अच्छी है, और हो सकता है कि कुछ देर में यह श्रीलंका के अच्छे ऑलराउंडर बन जाए, जो कि लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। इन्होंने 6 T20 मुकाबलों में 69 रन किया है, बट इनका बल्लेबाजी ज़्यादा नहीं मिली है। इनका एवरेज देखिए तो आप 34 का इनका एवरेज है, और जब भी ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो एक अच्छी पारी खेल देते हैं, और हिटिंग इनके पास अच्छी खासी है। बट बात यह है कि यह छोटी टीम के खिलाफ है, तो अगर पहले गेंदबाजी होती है तो फिर ये 2 या 3 ओवर करेंगे, और बाकी बल्लेबाजी का चांस इनको शायद ही मिलेगा अगर पहले गेंदबाजी होती है तो। बाकी अगर बल्लेबाजी होती है तो भी काफ़ी लेस चांस है। मुझे लगता नहीं है कि श्रीलंका का 8 विकेट के आसपास गिरेगा, तभी जाके इनको बल्लेबाजी मिल सकती है। इसके बाद
चमीरा की बात करूँ तो अगर श्रीलंका पहले गेंदबाजी करती है ना, तो चाहे तो आप लोग इनको अपनी टीम में कप्तान ट्राई कर लीजिएगा। इन्होंने 31 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाई हैं। उसके बाद महेश तिक्साना की बात करूँ तो ये एक मिस्ट्री स्पिनर है, और अगर मैं कहूँ ना तो अगर ये तीनों मैच में खेलते हैं ना, तो एक ना एक मैच ऐसा जरूर हो जाएगा जिसमें कि आपको 4 विकेट के आसपास निकालते हुए नजर आ जाए। उस मैच में क्या होगा कि यह ड्रीम टीम के कैप्टन बन जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इनको लेके अपनी ग्रैंड लीग में कप्तान बना सकते हो, क्योंकि ये ऐसे गेंदबाज है ना जिस दिन इनको पकड़ मिल गई, जिस दिन इन्होंने अपना फ्लो पकड़ लिया, उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट यहाँ चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान ट्राई कर लीजिएगा। इन्होंने अभी 3 T20 मुकाबलों में 1 विकेट निकाला है, बट एक ODI मुकाबला खेला है जो कि साथ ही इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, उसमें इन्होंने 4 विकेट चटकाई हैं। अब अगर मैं बेंच के प्लेयर्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि भानुका और परेरा, ये दोनों जो हैं ये दोनों भी खेल सकते हैं और दोनों ओपन भी कर सकते हैं। बाकी परेरा का हो सकता है कि ये 3 पे भी खेलें अगर राजापक्सा नहीं खेलते हैं तो। दोनों के स्टैट्स की बात करूँ तो भानुका ने 5 मुकाबलों में 64 रन किया है, और बाकी कुशल परेरा के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने 52 मुकाबलों में 1416 रन किया हुआ है। इसके बाद फर्नांडो की बात करूँ तो 4 मुकाबलों में 5 विकेट हैं। प्रियम जय विक्रम है, इन्होंने भी रिसेंट टाइम में अच्छी गेंदबाजी की है। अगर खेलते हैं तो आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। ODI में इन्होंने दिखाया है कि इनके पास टैलेंट है। अगर खेलते हैं तो आप लोग चाहे तो इनको ग्रैंड लीग में कप्तान भी ट्राई कर लीजिएगा। बाकी T20 में इन्होंने एक ही मुकाबला खेला है जिसमें इनको कोई विकेट नहीं मिला। अखिला धनंजय ने 31 मुकाबलों में 28 विकेट चटकाई हैं। अगर खेलते हैं तो आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। कप्तान के उतने बड़े ऑप्शन नहीं रहेंगे। उसके बाद लहिरू कुमारा ने 7 मुकाबलों में 6 विकेट, नुमान प्रदीप ने 16 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाई हैं, और पुलिन थिरंगा एक अच्छे बल्लेबाज है बट अब तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। तो गाइस ये ना मेरी फिलहाल की डेमो टीम है। जो फाइनल टीम है वो आप लोग को टेलीग्राम पे मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अब तक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो विकेट कीपिंग में मैंने कुशल परेरा को लिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भानुका के साथ भी जा सकते हो। अगर खेलते हैं तो मैं इनके साथ जाऊँगा। बाकी अगर नहीं खेलते हैं तो मैं किसी और को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि चांदीमल भी ना विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बट इनसे अच्छा ऑप्शन मुझे कोई दिखा नहीं, इसलिए मैंने इनको अभी अपनी टीम में ट्राई किया। उसके बाद मेरे पास जयसिंह और फर्नांडो हैं। आप लोगों के पास एक और अच्छा ऑप्शन है यहाँ से इलियास का, अगर आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो। ये भी टॉप ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जयसिंह और इनमें से आप लोग एक ही को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि दोनों में से दोनों ही चलने वाले हैं। आप लोग किसी एक के साथ जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं ऑलराउंडर में बात करूँ तो मैंने धनंजय डी सिल्वा, मकसूद, खबर अली और आयन खान को लिया है। आयन खान को मैंने थोड़ा रिस्क लेते हुए लिया है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलेंगे भी, साथ में साथ आपको गेंदबाजी से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं। आप लोग चाहें तो इनकी जगह पे आप लोग इलियास को ले सकते हो, और या फिर आप लोग धनंजय डी सिल्वा को भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे तो 3 पॉइंट नहीं रहेंगे। उसके बाद मेरे पास 3 गेंदबाज चमीरा, धनंजय और तिक्साना है। आप लोग चाहें तो तिक्साना को ड्रॉप करके किसी एक गेंदबाज को ले सकते हो। बिलाल खान को भी आप लोग ले सकते हो। अगर ऐसा होता है ना कि ओमान की पहले गेंदबाजी होती है, तो उस केस में हो सकता है कि मैं बिलाल खान को ले लूँ, क्योंकि वो जो है देश में कुछ गेंदबाजी कर सकते हैं। बाकी ये दोनों जो है ये दोनों मेरी टीम में बिल्कुल फिक्स है। बाकी एक बात और है कि हसरंगा के बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, और मैंने उनको अपनी टीम में अभी फिलहाल शामिल नहीं किया है। अगर वो खेलते हैं तो मैं यहाँ पे धनंजय डी सिल्वा की जगह पे ही उनको अपनी टीम में शामिल कर लूँगा, क्योंकि अगर हसरंगा भी खेलते हैं ना तो फिर धनंजय डी सिल्वा की गेंदबाजी करने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और अगर करते भी हैं तो 1 या 2 ओवर ही आपको करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मैं उनको ड्रॉप कर लूँगा। तो इसलिए जो ये स्पॉट है मेरा फिलहाल फिक्स नहीं है। अब अगर मैं कप्तान की बात करूँ तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ना, ये तीनों आपके लिए अच्छे ऑप्शन बनेंगे। बाकी अगर पहले श्रीलंका की गेंदबाजी होती है तो उस केस में आप लोग दुष्मंता चमीरा और अखिला धनंजय अगर खेलते हैं तो आप लोग इनके साथ जाइएगा, अदरवाइज आप लोग इनको ड्रॉप कर लीजिएगा। और तिक्साना का भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इनको आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और दिनेश चांडीमल ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ से और ऑप्शन आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो अगर देखिए धनंजय को तो मैंने फिलहाल लिया हुआ है, बट अगर ये नहीं खेलते हैं तो उस केस में मैं यहाँ से जो भी खेलता है, अगर करुणारत्ने खेलते हैं, नुमान प्रदीप खेलते हैं, तो इन सब में से किसी को भी ट्राई कर सकता हूँ। बाकी अगर श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी होती है तो ग्रैंड लीग में आप लोग चाहें तो एक आध टीम में अब इसका फर्नांडो या कुशल परेरा को भी ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।